हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग। ये ब्लॉग शुरू होता है मेरा सुबह 4:30 बजे। मैंने किचन की सफाई वफाई करके अपना नहाना धोना डेली रूटीन का जो था वो कर लिया था। और मैं उसमें किचन में पानी भर के लाई थी ताज़ा, क्योंकि टैंक का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, उसी का करती हूँ ताज़ा। खाने पीने के लिए टैंक का तो बर्तन ही साफ़ होते हैं। साथ ही साथ मैंने जो रात जमाया था वो दही भी देख लिया था, वो अच्छा जमा था। फिर मैं थोड़ा अपने मुखड़े का ट्रीटमेंट करने के लिए आ गई थी ड्रेसिंग के सामने। अभी अंधेरा था, तो अब ये करके फिर मैं अपनी पूजा वूजा कर लूँगी। इतने मेरी चाय बन जाएगी, तो फिर चाय पीऊँगी, फिर देखूँगी क्या करना है। ये मैंने अपने सॉक्स भी पहन लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह तो काफ़ी अच्छी सर्दी हो जाती है। और गांव में तो काफ़ी ज़्यादा ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ खुला रहता है, खेत वेत भी हैं आसपास, और रोड की वजह से हवा भी अच्छी आती है। थोड़ा बहुत तैयार होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और दही निकाल दिया था मैंने, सारा कर दिया था जिसमें मैं मक्खन चलाती हूँ, उस बाल्टी में कर दिया था सारा दही। और मशीन लगा के उसमें जब तक पूजा करूँगी तब तक मेरा मक्खन चल के तैयार हो जाएगा। इसीलिए सेट कर दिया था मैंने कि ज़्यादा मैं इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। और अब मैं पूजा करके आ गई हूँ, और इतने मेरी चाय भी बन चुकी थी और मक्खन भी निकल चुका था। चाय मैंने छान के एक तरफ रख दी थी, क्योंकि ढक के रख दी थी। गर्म चाय पी भी नहीं जाती मुझसे, तो बिल्कुल भी नहीं पी जाती। ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडी, ऐसी चाय पीती हूँ मैं। और मक्खन निकालने लग जाती हूँ, फिर चाय ढक के थोड़ा सा अपने ठाकुर जी के भोग के लिए निकाल देती हूँ, और मठा अलग लोटे में निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मठा नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। ये तो मठा लेते ही नहीं है, रायता लेते हैं सिर्फ। और मैं मठा ना लेती ना मैं रायता लेती हूँ, मुझे तो कभी कभी दही चाहिए बस। और यहाँ पे फिर मैं गर्म पानी करके चिकने बर्तन धोने के लिए लग जाती हूँ। और गांव में रहने का यही तो मज़ा है कि सारा कुछ शुद्ध मिलता है, एकदम ताज़ा तोड़ के लाओ, ताज़ा बनाओ। जैसे साग है, मेथी पालक, कुछ भी हो, हरी सब्जी ज़्यादातर गांव में। यहाँ पे तो कम ही खरीदते हैं, खेतों में ज़्यादा करते हैं, तो उसी में से ले आते हैं। और घी दूध मठा सब घर का प्योर रहता है। सुबह सुबह मक्खन का काम निपटाने के बाद फिर पूरा दिन फ्री में हो जाता है। और वरना लाइट परेशान इतना करती है कि आती है जाती है, आती जाती है, मठा ठीक से चल भी नहीं पाता। और इसीलिए मैं सुबह ही चला देती हूँ 6 बजे से पहले ही। और यहाँ पे फिर मैं पोंछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मठा गिर गया था थोड़ा बहुत, पूरा दिन पड़ा है सफ़ेद सफ़ेद सा, अच्छा भी नहीं लगता, बुरा ही लगता है। मक्खन का काम निपटाने के बाद ही मैं गाय की तरफ आ गई थी। सानी तो आज इन्होंने कर दी थी सुबह उठकर, क्योंकि आज ये मेरे साथ ही उठ गए थे, तो मैंने कहा आज आप ही सानी कर दो, तो उन्होंने कर दी थी। आज की सानी की मेरी छुट्टी हो गई थी। उस बाद में मैं ये हरा चारा डालने के लिए आ गई थी। सानी खा ली थी गाय ने, तो क्योंकि सुबह बहुत काम था तो मशीन से गोद नहीं पाए थे, ऐसे ही रहा, तो उसमें सानी में मिल नहीं पाया था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में मिला दूँगी, फिर जाके आराम से बैठ के चाय पीऊँगी मैं। और ये सुबह का टाइम ब्लॉग है, सुबह 7 बजे का है, क्योंकि खाना तैयार हो गया था मेरा स्कूल जाने के लिए। ये भी उठ गए थे, सानी वानी करने के बाद ये दोबारा सो गए थे। आके करते भी क्या इतनी जल्दी उठ के, तो रजाई में आके दोबारा सो गए थे। फिर ये अब उठे हैं दोनों, ये तो चले गए हैं अपना कुछ काम करने के लिए। खाना तैयार होके बाहर घूम रहा है, अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा है। मैं यहाँ पे इसकी कमरे की सफाई करने के लिए आ गई थी। वैसे तो मैं किचन का और जिसमें पूजा का वो है घर, उसमें सुबह ही कर देती हूँ झाड़ू पोछा। सिर्फ ये कमरा रह जाता है, और बाहर का बरामदा खुला हुआ गाय का ये रह जाते हैं। तो यहाँ की झाड़ू और साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं बाहर का देखूँगी, बाहर का भी काम करूँगी, एक साथ ही करती हूँ। फिर मैं सफाई का सारा खाना को नाश्ता देने के बाद लग जाती हूँ सफाई में। तो अभी तो कमरे की झाड़ू लगा रही हूँ, बाद में पोंछा भी लगा दूँगी। और झाड़ू तो मैं एक साथ ही लगाती लाती हूँ, ये नहीं है कि पहले कमरे की झाड़ू लगा दी फिर पोंछा लगा दिया फिर बाहर की लगाई। पहले सारे में झाड़ू लगा दूँगी, फिर पोंछा लगाऊँगी, उसके बाद गाय का भी धो के डाल देती हूँ। देखो खाना कैसा तैयार फिर रहा है बैग लटका के। इससे कितनी भी कह दो अभी बहुत देर है, गाड़ी में बहुत देर है, पर मानता ही नहीं है। 10-15 मिनट पहले ही बैग लटका के फिरेगा। 10-15 मिनट पहले क्या, जब तैयार हो जाएगा तभी बैग लटका के फिरेगा। कितना भी कह दो बैग रख दो, इतना भारी है, सुनता ही नहीं है। और पता नहीं क्या मज़ा आता है उसे लटकाने में। घर की सफाई करने के बाद मैं और ये दोनों खेतों पे चले गए थे। वैसे तो बरसीन काटनी नहीं थी आज, क्योंकि कल पानी लगा था, वहाँ सारे में खींच खींच हो रही होगी। ऐसे ही देखने के लिए चले गए थे कि पानी कैसा लगा, कहाँ कहाँ पहुँचा, कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा। तो मैं बर्तन ऐसे ही छोड़ के चली गई थी कि
चलो वो पहले खेतों पे घूम के आते हैं, बाद में आके बर्तन साफ़ कर लूँगी। इनकी चाय के थे, ये धोए थे तो इनके लिए बनाई थी चाय, थोड़ी सी अपने लिए बनाई थी। तो वही पड़े थे बर्तन और उन्हीं को साफ़ कर रही थी मैं खेत से आके, क्योंकि फिर मुझे चूल्हे पे खाना भी बनाना था। दलिया बनने को रख के आई हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलो बर्तन ही साफ़ कर लो तब तक, और साथ में मैंने अपनी ये सिंक भी साफ़ कर दी थी, काफ़ी गंदी हो रही थी। कल टाइम नहीं मिला था साफ़ करने का, परसों की साफ़ हुई थी। वैसे तो डेली मैं रोज़ कर देती हूँ, रात को करके सोती हूँ मैं साफ़। अब गंदी दिख रही थी तो मैंने कर दी थी ये। बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ चूल्हे पे आ जाती हूँ मैं रायता बनाने के लिए, तो उसी में धुआँ लगा रही थी। और शहरों में तो वैसे भी छौंक बोलते हैं, गांव में तो दुहारी बोलते हैं। चूल्हे में से आग निकाल के उसमें लगा देते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है उसका रायते का। उसके बाद फिर मैं रोटियां सेकने के लिए लग जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे आज धुआं धुआं सा हो रहा था चारों तरफ, अच्छी वीडियो भी नहीं बनी, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी। साफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, अजीब अजीब सा लग रहा था, धुंधला धुंधला सा, जैसे पता नहीं क्या हो गया फ़ोन में, क्या नहीं हो गया। इसीलिए थोड़ी सी बना के ही छोड़ दी थी मैंने भी। खाने पीने का सारा काम निपटाने के बाद ये तो चले गए थे अलीगढ़, तो मुझे टाइम था, मैं साग को काटने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि दराज से तो मुझसे काटा नहीं जाता, चाकू से ही बहुत बड़ी बड़ी काट लेती हूँ कितना भी हो। शाम को ये सब्जी लाए थे तो उसमें पालक ले आए थे। उसके बाद कान्हा की अम्मा जी खेतों में से मेथी तोड़ लाई थी, तो वो दे के बोली कि ले बना लियो मेथी को। फिर मैंने सोचा मेथी क्या बनाऊंगी, पालक तो आ ही गया है, बराबर में से मूली भी ले ली थी, तो सोचा चलो साग ही बना लेती हूँ मैं आज। उसके बाद दोपहर में थोड़ा बहुत लेट गई थी, फिर उठ के चाय पी थी, दूध वूध काट के गैया का, और सफाई वफाई करके पिल्लो कवर लेके बैठ गई थी, क्योंकि कल लेट धुले थे तो सूखे नहीं थे। आज टाइम मिला था मुझे चढ़ाने का तकियों पे, तो अब मैं चढ़ा रही हूँ मैं इनको, क्योंकि बिना कवर के तो तकिया बहुत ही बेकार लगती हैं, अजीब अजीब सी लगती हैं, बहुत गंदी गंदी सी भी लगती हैं, और धो दो ये कवर तो अच्छी भी लगती हैं। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी साग की तैयारी करने को, क्योंकि साग में आलन भी लगाना था, पकाना भी था। पकाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि साग को जितना ही पकाओ उतना टेस्ट आता है उसमें। और कान्हा घूम रहा था कि मुझे भूख लग रही है, जल्दी बना दो। और साग कैसे जल्दी बन जाए, सब्जी हो तो चलो छौंके बना भी दो, साग में तो टाइम ही लगता है। फिर वो रोटी लेके चला गया था, पता नहीं किससे खाई थी उसने, किससे नहीं खाई थी। यहाँ पे मैं हरी मिर्च पीस लेती हूँ मिक्सी में। साग में तो लाल मिर्च मैं डालती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, जो भी डालती हूँ मैं हरी ही डालती हूँ, हरी मिर्च से ही टेस्ट आता है साग में, तो मिक्सी में पीस के डाल देती हूँ। क्योंकि साग के साथ अगर हरी मिर्चों को उबाल लो तो फिर उसमें छिलके छिलके से रह जाते हैं, अच्छा भी नहीं लगता, वो फिर मुँह में ही आते हैं बार बार। इसीलिए मिक्सी में पीस के डाल के तभी बनाती हूँ। और मक्के का आलन लगा के फिर मैं साग को अच्छी तरह घोट घाट करके गैस पे भी रख दूँगी, और धीरे धीरे अपने आराम से पकता रहेगा ये। फिर बाद में बाकी के सारे काम निपटा लूँगी, तब तक जो भी बर्तन वर्तन है सब साफ़ कर दूँगी। और यहाँ मैं छौंक दिया है साग ये, और साग के साथ गैस भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ छौंको गैस पे छींट तो पड़ ही जाती हैं, और मुझे वो बहुत बुरी लगती हैं। साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ, चाहे हाथ क्यों ना जल जाए गरम उस कढ़ाई से। और कपड़ा वपड़ा झाड़ के फिर साथ के साथ मैं बाजरे का आटा भी निकाल लेती हूँ, एक साइड साग को रख दूँगी, और एक साइड में तवा रख के रोटियां सेक लूँगी। बाजरे की रोटी भी टाइम लगाती हैं सेकने में, तब तक साग भी सारा सेट हो जाएगा अपना बन के। क्योंकि कान्हा भी डोल रहा था कि मुझे भी खाना चाहिए खाना चाहिए। फिर रोटियां बनती हैं ये बाजरे की हमारी। उन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं तो खाऊंगा नहीं, तो इनके लिए 2 गेहूं की सेक के रख दी थी। ये चावल का आटा लाने वाले थे अलीगढ़ से, तो इन्हें चावल का आटा लाकर रोटी बनवानी थी। गेहूं की रोटी सेकने के बाद फिर रख दी थी मैंने, क्योंकि आ जाएंगे तो गर्म करके दे दूंगी, और चावल की रोटी तो आ जाएंगे तभी बनाएंगे। एक तो आटा नहीं था, ऊपर से वो रख के भी ख़राब हो जाती हैं, गरम गरम ही अच्छी लगती हैं चावल की रोटी। देखते हैं कितने बजे आते हैं, उसी टाइम रोटियां बनाऊंगी उनके लिए। गेहूं की तो बिल्कुल ही नहीं बनाई थी, 2 बनाई थी उनके लिए, ना मैंने खाई, ना कान्हा ने खाई, ना कान्हा की अम्मा जी ने खाई, किसी ने भी नहीं खाई थी गेहूं की रोटियां। उन्होंने भी बाजरे की ही खाई थी। और मक्के की रोटी पसंद भी नहीं है ज़्यादा मुझे, तो बाजरे की ही अच्छी लगती हैं। मक्के की पता नहीं कैसी लगती हैं, गिलगिली सी। बाजरे की एकदम करारी करारी हो जाती हैं। और कान्हा की अम्मा जी भी आ गई थी, उनसे साथ के साथ बात भी कर रही थी मैं, और खाना भी बना रही थी। वो बता रही थी किसी बारे में, किसी के घर की बात बता रही थी मुझे, तो उन्हीं के बारे में बात कर रही थी। और कान्हा भी आ गया था मेरा, क्योंकि इसे ठाकुर जी का भोग लगाना था, इसीलिए खड़ा था वो मेरे पास बराबर में। और ये देखो कैसे दादी और पोते खाना खा रहे हैं साथ में।
खाना ले गया था पहले अपने लिए, फिर बोली कि चलो मैं खाना के साथ ही खा लूँगी, अकेले खा के क्या करूँगी। रात के बज चुके हैं 9 और मैं इनके लिए रोटी बनाने लग गई थी चावल के आटे की, क्योंकि इन्हें वही पसंद है साग के साथ, उन्हीं को बना रही थी। और खा पी के बस सोने ही जाएंगे, काम तो सारा हो गया था। इसी के साथ मैं इसी ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ राधे राधे।